नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम द्वारा की गई बयानबाजी पर जाट समाज द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया और इस पंचायत पर पूरे हरियाणा की निगाहें टिकी हुई थी। पंचायत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे राम कुमार गौतम को राजनीतिक तौर पर नुकसान भी हो सकता है। सातबास खाप की तरफ से बुलाई गई इस पंचायत में ऐसे इलाके में अगली पंचायत रखने का ऐलान कर दिया है जहां से खुद राम कुमार गौतम आते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सालों से राज चला गया नायब सैनी थारा लागदार जैसे शब्द कैसे भारी पड़ रहे हैं राम कुमार गौतम को, और इस फैसले के बाद हरियाणा की राजनीतिक गलियारे हों या सामाजिक गलियारे, उनमें एक अलग ही मैसेज दिखाई देगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। 2 बार नारनौंद से विधायक रह चुके नारनौंद गांव के वासी, जो अब शहर है, नगर पालिका है, लेकिन किसी समय यह पंचायत होती थी। यहां के मूल बाशिंदे जो फिलहाल जींद जिले के सफीदों से बीजेपी के विधायक हैं, राम कुमार गौतम, जिन्होंने बिना किसी जाति का नाम लिए, बिना किसी शख्स का नाम लिए, सार्वजनिक तौर पर अपने भाषण में ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जो अब लगातार उनके गले की फांस बनता जा रहा है। और जो शब्द सालों से राज चला गया, उल्लू हरियाणा सबका है, नायब सैनी आगे भी आओगा थारा लागदार, बिगाड़ लियो के बिगाड़ोगे, बटेऊ चूरमा खावे, सुसरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एक नए विवाद को उन्होंने जन्म दे दिया है। हालांकि उन्होंने माफी भी मांग ली, अपने शब्दों पर खेद भी प्रकट किया, उसके बावजूद जाट समाज में रोष देखा जा रहा है। और यह रोष एक इलाके में ना होकर के हरियाणा के अलग अलग इलाकों से इस तरह की सुगबुगाहटें आ रही हैं कि राम कुमार गौतम के शब्दों पर लगाम लगानी जरूरी है। विभिन्न खाप प्रतिनिधियों ने बड़ी कड़े शब्दों में निंदा की उनके शब्दों की, और बड़ी पंचायतों का दौर चलना शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में जिस जिले से राम कुमार गौतम आते हैं, उसी हिसार जिले के हांसी की जाट धर्मशाला में सातबास खाप की तरफ से पंचायत की गई, जिसकी अध्यक्षता सातबास खाप के प्रधान ने की। और इस मीटिंग में, इस पंचायत में अशोक मलिक सातबास ने मंच संचालन किया।
काफी तादाद में समाज के मौजूद व्यक्तियों ने भागीदारी की और इस पंचायत में बड़ा फैसला लिया गया। एक ऐसा फैसला जिससे राजनीतिक तौर पर भविष्य में राम कुमार गौतम को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और वो फैसला ये लिया गया कि पहले तो उनके द्वारा बोले गए, यानी विधायक राम कुमार गौतम द्वारा बोले गए अभद्र शब्दों की कड़ी निंदा की गई। और चूंकि ये पंचायत की शुरुआत है, पहली पंचायत इस मामले में हुई है, हालांकि अलग अलग खाप प्रतिनिधियों की, सामाजिक लोगों की, राजनीतिक लोगों की बयानबाजी होती रही, लेकिन विधिवत रूप से यह पहली पंचायत 7 दिसंबर रविवार के दिन हांसी की जाट धर्मशाला में सातबास द्वारा बुलाई गई, सातबास खाप द्वारा। और जिसमें जो बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि अगली पंचायत, आगे की पंचायत, जो बड़ी पंचायत होगी, महापंचायत होगी, वो नारनौंद में होगी। ये निर्णय लिया गया कि नारनौंद में आगे बड़ी पंचायत की जाएगी। समाज को तोड़ना नहीं, जोड़ना है उद्देश्य। समाज को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए राम कुमार गौतम के गांव, राम कुमार गौतम के शहर, राम कुमार गौतम के इलाके नारनौंद में एक बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी और जिसमें आर पार का निर्णय लिया जाएगा, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि जिस ढंग से राम कुमार गौतम लगातार बयानबाजी कर रहे हैं बिना नाम लिए, लेकिन इशारा स्पष्ट दिख रहा है, उन पर कैसे अंकुश लगे और राम कुमार गौतम भविष्य में इस तरह की गलती ना करे। क्योंकि कोई भी शख्स जो सार्वजनिक जीवन में है उसकी बातों को आम जनमानस बड़े ध्यानपूर्वक सुनता है और बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। एक तीसरी बार का विधायक जिनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन हो और वो इस तरह की भाषा शैली, इस तरह के अमर्यादित शब्द, सालों से राज चला गया, नायर सैनी थरा लागदार है, इस तरह की भाषा शैली, आखिर क्या सीखेगा समाज उनसे? क्या सीखेंगे उनको चाहने वाले लोग? उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। हांसी में सातबास की इस पंचायत के बाद नारनौंद में जो बड़ी महापंचायत होगी उसमें ऐसा फैसला लेने की चर्चा है जिससे ना केवल राम कुमार गौतम बल्कि अन्य कोई और नेता जो भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उन पर अंकुश लग सके। और नारनौंद की इस महापंचायत से पहले, चूंकि इसकी अभी डेट की कोई घोषणा नहीं की गई है, विभिन्न खापों से, विभिन्न सामाजिक लोगों से संपर्क किया जाएगा, उसके बाद इसकी तारीख निश्चित की जाएगी। और चूंकि नारनौंद का वो इलाका है जो खापों की धरती है, किसानी की धरती है, जाट समाज की बहुतायत है, और इस इलाके में जब खापों द्वारा एक पंचायत बुलाई जाएगी तो उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब को और बीजेपी के हाईकमान को तुरंत प्रभाव से राम कुमार गौतम द्वारा कही गई बयानबाजी पर संज्ञान लेकर के तुरंत उनको निर्देश देने चाहिए। कोई भी शख्स और विशेषकर चुना हुआ जनप्रतिनिधि मुंह से कोई भी शब्द बोल दे जिससे एक बहुत बड़े वर्ग को आघात पहुंचे और उसके बाद माफी मांग ले। एक बार तो माफी दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई शख्स बार बार इस तरह के काम करे, बार बार इस तरह की बयानबाजी करे,
तो उस पर लगाम लगानी जरूरी हो जाती है। आप दर्शकों की क्या राय है कि हांसी में 7 बास खाप की पंचायत द्वारा नारनौंद में बड़ी महापंचायत रखने का जो ऐलान किया गया, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नारनौंद में अगर महापंचायत होती है तो उसमें राम कुमार गौतम को लेकर के क्या निर्णय लिया जाना चाहिए? आप भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें और आप यह भी कमेंट करें कि राम कुमार गौतम विधायक सफीदो द्वारा बिना नाम लिए जो टिप्पणी की गई और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली, तो क्या इस पूरे मामले को यही समाप्त कर दिया जाए तो समाज के लिए भी, राजनीतिक और सामाजिक लोगों के लिए भी क्या उचित नहीं रहेगा? जरूर अपनी राय रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।